पूरे दिल्ली शहर में हंगामा मचा हुआ था। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और वो सभी लोग दुखी थे, रो रहे थे। वो सब वहां जमा हो रखे थे अपने प्यारे शहजादे दारा शिकोह की एक झलक पाने के लिए, जिसे राज सिंहासन की लालच में उसी के छोटे भाई औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया है और चांदनी चौक की सड़कों पर उसे जंजीरों में जकड़कर घसीटा जा रहा है, पीटते हुए घुमाया जा रहा है और लोग रोते रोते चिल्ला रहे हैं, दारा, दारा, हमारा प्यारा दारा, छोड़ दो हमारे प्यारे दारा को, छोड़ दो अल्लाह के नेक बंदे को, छोड़ दो इस सच्चे धर्मात्मा को। हे भगवान, ये तूने कैसा विधान लिखा है। हाय रे किस्मत, जिसे बादशाह बनना चाहिए था उसे जंजीरों में जकड़कर घसीटा जा रहा है। इसे तख्त मिलना चाहिए था, उसे ताबूत मिल रहा है। दारा, दारा। रोने और चित्कार करने की इन आवाजों से मानो आसमान ही फट जाने को था। इस तरह से चिल्लाने वाली भीड़ में उस समय के सभी धर्म के लोग मौजूद थे। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। और जब इस भीड़ ने देखा कि सिपाहियों की आंखों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई दया नहीं है, वे लगातार दारा शिकोह को पीटते हुए चांदनी चौक की सड़कों पर उसका जुलूस निकाल रहे हैं, तब जनता का धैर्य टूटा और उन सब ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। मारो, 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 इन दुष्टों को मारो। दारा को ले जाने से पहले या तो ये सारे सैनिक लाश बन चुके होंगे या ये हमारी लाशों पर से गुजरकर दारा को सलाखों तक ले जाएंगे। मारो इन्हें। सिपाहियों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाठी, डंडे और तलवार जो जिसके हाथ में था वो लेकर औरंगजेब के सिपाहियों पर टूट पड़ा। सिपाही भी कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपने बचाव में जवाबी हमला किया, लेकिन जनता कितने गुस्से में थी और कितनी तैयारी के साथ आई थी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। घरों के ऊपर से महिलाओं ने पत्थर, कूड़ा, गंदगी, गोबर और यहां तक कि खौलता हुआ तेल उन सिपाहियों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। हर ओर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। इधर लाल किले में अपनी जीत के नशे में चूर औरंगजेब ने अपने सेनापति नजर बेग से पूछा, बताओ नजर बेग, कैसा लगा दिल्ली वालों को हमारा तोहफा। नजर बेग औरंगजेब का एक दुष्ट सेनापति था। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जहां पना आलमगीर, बहुत मजा आया। हजारों लोग तमाशा देखने के लिए सड़कों पर उतर आए, किंतु वहीं खड़े एक दूसरे वजीर ने टोका, लेकिन यह भी तो सच है कि वो हजारों लोग रो रहे थे। औरंगजेब ने टोका, सब लोग रो रहे थे, ये तो ठीक है, पर यह भी बताओ कि क्या दारा भी रो रहा था। नहीं जहांपना, दुनिया भर की आंखों में भले ही आंसू हो, पर दारा की आंखों में सिर्फ सुकून था। पता नहीं कौन से कुएं का पानी पी लिया है उसने, जो उसे मौत का भी डर नहीं लग रहा था। अचानक शोर शराबे से उनका ध्यान भंग हुआ। जहांपना रहम, जहांपना रहम। औरंगजेब ने देखा बहुत सारे घायल, जख्मी और बुरी तरह पिटे हुए सिपाही उनके दरबार में आए हुए हैं। अपनी ताकतवर सेना के सैनिकों को ऐसी स्थिति में देखकर औरंगजेब ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? किसकी गुस्ताखी है ये? हुजूर, चांदनी चौक की सड़कों पर भीड़ ने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा, हमें पत्थरों से मारा। औरतों ने हमारे ऊपर घरों का कूड़ा और गरम तेल डाला, और क्या बताएं जहांपना, हमारे ऊपर पेशाब से भरे हुए कनस्तर तक फेंक डाले। और यह सब उन लोगों ने आपके भाई दारा को छुड़वाने के लिए किया। औरंगजेब का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। दारा कहां है? भाग तो नहीं गया वो नामाकुल? नहीं जहांपना, वो तो अभी भी हमारी गिरफ्त में ही है। उनके समझाने के बाद ही लोग शांत हुए हैं। वो चाहते तो आराम से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब की आंखों से मानो अंगारे छूटने लगे। बगावत है, ये बगावत है, ये हमारे खिलाफ बगावत है, ये मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत है। हम दारा को इस बगावत की ऐसी सजा देंगे कि दिल्ली की रियाया हमारे खिलाफ सिर उठाने से पहले हजारों मर्तबा सोचेगी। मैंने सोचा था कि दारा मेरा बड़ा भाई है,
इसलिए उसे इज्जत दूंगा। वालिद साहब की तरह किले के किसी कोने में कैद करके जिंदा रखूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाओ नजरबेग, जाओ, देखो और मुझे बताओ कि अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर दारा कैसे तड़प रहा है, कैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। उसने मुझे बहुत तड़पाया है, अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जेल की अंधेरी कोठरी में दारा शिकोह, उनका शहजादा और उनके साथ देने वाले कई सारे सैनिक जंजीरों में जकड़े हुए बंदी बनाए गए थे और यह तय था कि ये सब के सब फांसी के तख्त पर चढ़ा दिए जाएंगे या उनके सिर कलम कर दिए जाएंगे। अपनी मौत का इंतजार हर कोई कर रहा था, सिर्फ दारा शिकोह को छोड़कर। दारा शिकोह श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को बड़े ही सुर में गा रहे थे। य एनम वेति हंतारम य च एनम मन्यते हंतम उभौ तो विजानीत न अयम हंति न हन्यते। दारा शिकोह के शहजादे समेत तमाम सैनिक ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि मौत के इतने करीब बैठकर भी दारा शिकोह ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। औरंगजेब के भेजे हुए सैनिक जो दारा शिकोह को तड़पता, डरता, छटपटाता और अपनी जान की भीख मांगता हुआ देखने के लिए आए थे, वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे। किंतु इन सबसे अनभिज्ञ दारा शिकोह ने भागवत गीता के श्लोक का भावार्थ सभी को बताना शुरू किया। वह जो खुद को मारने वाला और वह जो खुद को मरने वाला समझता है, वो दोनों ही ये नहीं समझते कि ना कोई मारने वाला है और ना ही कोई मरने वाला है। जीव ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है। शरीर के मर जाने से वो कभी नहीं मरता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही जीव भी एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। शहजादे ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, यहाँ मौत हमारे सामने खड़ी है और आप इतने सुकून से कैसे हो सकते हो? मौत ही तो आखिरी सुकून है बेटे। अभी तुम छोटे हो। अगर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और वक्त मिला तो वेदों को जरूर पढ़ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मौत का मतलब ताबूत में कैद होना नहीं, बल्कि मौत का मतलब असली आजादी है। लेकिन अब्बा जान, बादशाह बनकर भी तो आप आजाद ही होते। शहजादे की ऐसी बात सुनकर मौत के मुंह में बैठे दारा शिकोह ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, बेटे, हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीजें थी, या तो ये मोती बनकर कुछ दिन चमक सकती थी, या फिर ये बूंद हमेशा के लिए अपने सागर में मिल सकती थी। अब तुम खुद सोचो, जिस छोटी सी बूंद को समुंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? एक कैदी ने जब ये सुना तो वो बोला, गुस्ताखी माफ हो शहजादे, मैं एक हिंदू हूं, पर आपको मुसलमान होने के नाते वेद और पुराण पढ़ने की क्या जरूरत थी? दारा शिकोह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सवाल कुरान शरीफ पढ़ने या वेद पुराण पढ़ने का नहीं था सिपाही, सवाल सत्य को जानने का था। मैंने 1000 दफे सोचा कि इतने हमले और इतनी मार काट के बावजूद ये देश बचा कैसे है, और उत्तर जो मिला वो बहुत सीधा था, ज्ञान। ज्ञान कभी नहीं मरता। अंधेरा कुछ समय के लिए उजाले को भले ही दबा दे, पर वो उसे निगल नहीं सकता। ज्ञान और प्रकाश इस देश की आत्मा है, और वेद और वेदांत इस ज्ञान के प्रकाश को संसार तक फैलाने की शुद्ध हवा की तरह है। इसलिए मैंने इन सभी वेद पुराणों और उपनिषदों का अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में अनुवाद किया, ताकि ज्ञान की ये धारा केवल इस मुल्क में ही सिमटी ना रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जगमगाती रोशनी में नहा सके। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर दारा शिकोह के मुख से वेदों और भगवत गीता को सुन रहा था कि काल कोठरी का दरवाजा खुला और जालिम सिपाही हाथों में तलवार लिए आ पहुंचे। दारा शिकोह, तुम पर मुगलिया सल्तनत से बगावत करने का और दीनों मजहब को नापाक करने का जुर्म साबित हो चुका है। बादशाह सलामत ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? दारा शिकोह ने तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन उसका बेटा, उसका शहजादा अपने पिता की छाती पर लिपट पड़ा। अब्बा जान, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा अब्बा जान। दारा शिकोह के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई दुख। वो शांत भाव से बोला, घबरा मत बेटा, ये जिससे बिछड़ने का तू अफसोस कर रहा है वो तो सिर्फ एक शरीर ही है। असल में मैं जो है, उस मैं को आग जला नहीं सकती, बर्फ जमा नहीं सकता, पानी घुला नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। दारा शिकोह उन सैनिकों के साथ चला गया और शहजादा रोता रह गया। जल्लाद अपने हाथों में तीखी कटार लेकर खड़े थे। सिर कलम करने वाले तख्त पर दारा शिकोह की गर्दन रखी गई, पर जिसने सनातन धर्म का सार समझ लिया हो, जिसने वेदों और पुराणों का मर्म समझ लिया हो, उसे मौत कैसे डरा सकती है। कुछ ही पल में गर्दन कटने वाली थी, लेकिन दारा शिकोह मधुर स्वर में शांति पाठ कर रहा था। ध्योयः शांतिः, अंतरिक्ष शांतिः, पृथ्वी शांतिः, आपः शांतिः, औषधय शांतिः, वनस्पतः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्व शांतिः। और इससे पहले कि यह शांति पाठ पूरा होता, कटार चल गई और दारा शिकोह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दोस्तों, ये दुर्भाग्य ही था कि इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता और धर्म निरपेक्षता का सबसे बड़ा नायक दारा शिकोह इतिहास के सबसे क्रूर खलनायक और अपने ही छोटे भाई औरंगजेब के हाथों से निर्दयता से मारा गया। ना सिर्फ मारा गया, बल्कि उसके कटे हुए सिर को पूरे दिल्ली शहर में फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर औरंगजेब ने अपनी नफरत और क्रूरता का नग्न प्रदर्शन किया। और इतिहास की किताबें भी दारा शिकोह के लिए इतनी निर्दयी साबित हुई कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक तमाम मुगल बादशाहों का महिमा मंडन तो किया गया, पर जिस दारा शिकोह को सबसे उत्कृष्ट जगह इतिहास में मिलनी चाहिए थी, उसे गुमनाम कर दिया गया। किताबों से उसका नाम तक मिटा दिया गया। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।